ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री सबने सुना है, और क्लास 11th में तो हर मैडम का इंपॉर्टेंट है, स्कूल की मैडम का, क्लास 11 की मैडम का। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल एक क्वेश्चन पक्का आएगा, अगर केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, क्वेश्चन एग्जाम में है तो केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर। मैडम बोल देती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनाओ, मतलब शेप बनाओ VACPR से, या बोल देती है PCl5 का स्ट्रक्चर बनाओ, या बोल देती है VBD से एक्सप्लेन करो PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन, या आपको बोल देती है कि उसी के रिलेटेड कोई और मॉलिक्यूल आपको दे देते हैं एग्जाम में उसका शेप निकालने के लिए। तो चलिए आज हम इसी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपके पास दो हैं, एक है ड्रैगो रूल और एक बेंट रूल है। ड्रैगो रूल की मैं पिछली वीडियो में बात कर चुकी हूँ बच्चों, और आपको अगर वहां देखना है तो मैं यहीं पर लिंक डाल दूंगी, और फिर आप उसको साथ साथ दोनों को पढ़ेंगे तो आपका IIT JEE और नीट के लिए क्वेश्चंस को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। देखो, आप पता है एक इडियम होता है डोंट कट द कॉर्नर्स, इट मींस आप कोई शॉर्टकट मत अपनाइए। अगर आपने कोई भी एग्जाम पास करना है, क्रैक करना है, तो आपको कॉर्नर्स को कट नहीं करना है, ब्रीफली सब जगह पे जाना है। कहीं ना कहीं से जब आप सारी चीजें पढ़ोगे तो क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आपको दिमाग में अपने आप पॉइंट आ जाएगा कि मुझे कौन सा वाला फॉर्मूला लगाकर किस तरीके से शॉर्ट में कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं। किसने दिया ये लेटेस्ट रूल है, बेंट रूल। आपको पता है हेनरी बेंट सर ने ये रूल दिया था, और ये बहुत पुराना रूल नहीं है कि हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, ये बहुत पास का रूल है। 2015 में उनकी डेथ हुई थी। 1926 से लेकर 2015 तक का उनका लाइफ स्पेन है बेटा, इसके बीच में उन्होंने ये बेंट रूल दिया था। और किसके बारे में दिया था? ट्राइगोनल बाई पिरामिड ज्योमेट्री में दिया था। और वो क्या होती है? PCl5 सारे बच्चे बनाते हैं और स्कूल में आपकी मैडम सिखाती भी है, कहती है कि लर्न कर लो। PCl5 है, P बीच में होता है और 3 इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्लोरीन एटम्स होते हैं, और एक एक्सियल पोजीशन आप बोलती है मैडम, इतना जरूर बताती है कि एक्सियल पोजीशंस लंबी होती हैं, और ये क्या होता है, ये वाले शॉर्ट बॉन्ड्स होते हैं बस। और उसके बाद आप अगर इसको जोड़ोगे ये ट्राइगोनल बन गया। और ये बताते हैं कि ट्राइगोनल अगर आप ये सेंट्रोइड मिलाते हो ट्राइंगल में तो ये एंगल 120 का हो जाता है। और जब आप इसको, ये जो एक्सिस है क्या है, पेपर के प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो इसमें दो एंगल होते हैं। और इतना और ज्यादा बता सकते हैं कोई कि अगर हम इन कॉर्नर को बता दे तो ऊपर क्या बनेगा, ट्राइगोनल के ऊपर एक पिरामिड बनेगा, और नीचे अगर आप मिलाओगे तो बेटा एक और पिरामिड बनेगा। तो कितने पिरामिड बन गए? दो बन गए। दो की टर्म होती है बाई, तो इसका नाम क्या हो गया? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। दो पिरामिड बन गए। लेकिन 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 अब ये ट्राइगोनल बाई पिरामिड PCl5 के लिए तो बहुत आसान हो जाता है। और आपको पता है जब PCl5 को, एक गैस होती है उसको जब हम हीट करते हैं तो ये PCl3 और Cl2 गैस में कन्वर्ट, ऐसा हुआ, गैस में कन्वर्ट हुई, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसको हम इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ते हैं बेटा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, बहुत जेई का और नीट के एग्जामिनर्स का बहुत ही अच्छा फेवरेट टॉपिक है। तो यहाँ पर ऐसे टूट जाता है, तो बेंट साहब के दिमाग में यही आया कि मैं इसको ऐसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये PCl3 और Cl2 में टूट गया। इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारी मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन दे चुके थे, पर बेंट साहब के दिमाग में वो एक्सप्लेनेशन कोई अच्छे से मतलब एक्सप्लेन घर नहीं कर रही थी, तो उनको सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे इस चीज से कि PCl5 का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे कैसे, मतलब ऐसा है पर ये टूट कैसे रहा है PCl3 और Cl2 में। तो बेटा इसमें ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर आप ध्यान रखें तो आपके पास क्या होता है, अगर मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे दूं, वैसे तो जिसको पता है उसको तो बहुत अच्छी बात है, वो स्किप करके आगे वीडियो को पढ़े। जब भी आप इस वीडियो को देखो, चाहे आज एक बच्चा देख रहा हो चाहे दो बच्चा देख रहा हो, लेकिन ये बहुत फायदेमंद वीडियो होने वाली है। तो अगर हम बात करते हैं sp और sp3 की, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप बात को समझिए कि कार्बन जो होता है, कार्बन के बॉन्ड से समझना चाहिए, कार्बन जो होता है उसका मोस्ट फेवरेट सिचुएशन होती है कि वो 4 सिंगल बॉन्ड बनाकर sp3 बना ले, और इसके अंदर जो s कैरेक्टर हो वो हो जाए आपका 25%, और क्या हो जाए, नेगेटिविटी 2.5 हो जाए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एंगल जो हो जाए उसका 109 डिग्री 28 मिनट्स हो जाए, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाकर ये एंजॉय करे। कार्बन यही चाहता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वो चाहता है ये हो जाए। इस ये करने के लिए वो बड़ी जद्दोजहद करता है और केमिस्ट्री करता है। चलो भैया, ये तो उसकी मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट हो गई उसकी, चाहता है ऐसा बनना। लेकिन जरूरी नहीं, प्रकृति थोड़ी ऐसा करेगी, जो आप चाहते हो वही थोड़ी होता है। हम कई बार अपनी प्लानिंग से होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारी प्लानिंग से नहीं होती है, क्या है ना, तो प्रकृति तो अलग ही है।
तो कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है। आपने सुना होगा इथीन, एल्केन, एल्कीन, तो डबल बॉन्ड होता है। जहां डबल बॉन्ड होता है वो एंगल कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है। तो स्टीरिक नंबर कितना हो गया यहाँ पर, एक सिग्मा, एक सिग्मा और एक पाई, फिर ये सिग्मा, 3 सिग्मा हो गया, यानी कि sp2 हो गया, एंगल 120 का हो गया। ट्राइगोनल ज्योमेट्री हो गई, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर हो गई, राइट। और इसकी नेगेटिविटी हो गई हमारे पास 2.85 होती है sp2 की। बेटा मैंने ड्रैगो वीडियो में थोड़ा सा भूल गई थी, याद रखना, मैंने वहां पर थोड़ा चेंज किया था, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये होती है। मैंने वहां पे कहा भी था बेटा कि मैं थोड़ा भूल रही हूँ। तो यहाँ पर sp की जो होती है ट्रिपल बॉन्ड होती है, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी याद तो रहता ही है। तो ये 180 डिग्री का एंगल होता है, लीनियर हो जाता है। और ये इसकी होती है एसपी, और यहाँ पे अगर आप एस कैरेक्टर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो होता है आपका 50%, और यहाँ पर अगर एस कैरेक्टर देखेंगे बेटा तो वो होता है आपका 33.3%। तो देखिए जैसे जैसे आपका एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। और एक और बात मैं आपको कुछ फैक्ट बता देती हूँ, मैंने पिछली क्लास में भी बात की थी। एस कैरेक्टर जो होता है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो होता है बेटा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा एस कैरेक्टर होता है, देखो आपने देखा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखोगे तो इसकी होती है 3.25। देखो आपके इसके एग्जाम्पल से सब समझ में आ रहा होगा कि जितना ज्यादा एस करेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना कम एस करेक्टर उतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये मैंने बता दिया प्रोपोर्शनल। अगली चीज, अब परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो होता है ना बेटा, वो बल्कीनेस के भी प्रोपोर्शनल होता है। मतलब बल्कीनेस, इलेक्ट्रॉन बहुत पास है किसके, न्यूक्लियस के, और इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के पास रहना पसंद करता है। बोलो क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, और वो अपने अंदर कम से कम एनर्जी फील करता है उस वक्त। और उस वक्त जो चीज अपने अंदर कम एनर्जी फील करती है वो हमेशा स्टेबल होती है। तो इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो न्यूक्लियस के पास ही रहे। वो क्यों चाहेगा पी में, ऑर्बिटल में, डी में जाना, वो तो चाहेगा कि वो एस के अंदर फिल हो जाए, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो चाहेगा कि वो न्यूक्लियस के पास रहे, जिससे कि वो कम नेगेटिविटी का रिपल्शन कम फील करे। अभी समझाएंगे, ठीक है। और जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता है बेटा, ये न्यूक्लियस के उतना ही क्लोजनेस होता है, क्लोज टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के उतना ही क्लोज। ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको बहुत सारी चीजें आगे भी, मतलब यही नहीं आगे भी आपकी बहुत यूज होने वाली है, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ बात करते हैं। अब हमारे पास क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन sp3d। अब आपने देखा कि pcl5 का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, मैंने आपको बताया था शायद, pcl5 बता दिया नहीं, यहाँ पे नहीं बताया, देखो बताती हूँ। pcl5 में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, अगर आप इसकी बात करेंगे तो क्या होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन, कैसे होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्टीरिक नंबर के ऊपर। इसका स्टीरिक नंबर कितना होता है, वैसे क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर तो पी में कुछ सेंट्रल एटम का देखते हैं, तो सेंट्रल एटम कौन है, पी है। पी में लोन पेयर कितने हैं, 0 है। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड कितने बने हैं, 5 बने हैं, यानी कि स्टीरिक नंबर कितना हो गया, 5 5, मतलब sp3d। यानी कि बेंट रूल किसके लिए होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए होता है। मैंने यही लिखा हुआ है sp3d, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन sp3d। sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल जब होते हैं तब ये ज्योमेट्री होती है। देखो बेटा यहाँ पर p है बीच में, और ये 3 इक्वेटोरियल पोजीशन पर बॉन्ड है, और ये जो 2 बॉन्ड है वो लंबे बॉन्ड है, जो एक्सियल बॉन्ड है, ठीक है। ये एक्सियल है। ये अब देखो ये क्यों लिखा हुआ है, देखो sp3d को तो में तोड़ा हुआ है बेटा। अच्छा मैं आपको ये तोड़ने से पहले एक बात बताती हूँ, क्या बताती हूँ, देखो जो s कैरेक्टर होता है ना वो कैसे निकाला जाता है। देखो एस करेक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा निकालने का, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है एस अपॉन एस माइनस 1। ये एस करेक्टर है, एस यहाँ पर। अच्छा अब चेक करो जरा, इसको देखते हैं, ये वाला एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो कॉस 90 लिख लेते हैं, कॉस 90 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, एस अपॉन एस माइनस 1। चलो कितना आ जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, एस अपॉन एस माइनस 1 जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। यानी कि एस कैरेक्टर कितना है, 0, किसमें, इन दोनों ऑर्बिटल्स में, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री का एंगल है, राइट। तो ये जो ऑर्बिटल है ना, ये वाला ऑर्बिटल, ये जो ऑर्बिटल है, ये वाला, ये वाली ऑर्बिटल, इन पर क्या है, एस कैरेक्टर कुछ नहीं है, ठीक है, 0 एस कैरेक्टर है। अच्छा इनकी बात करते हैं, जहां पर एंगल कितने का है बेटा, यहाँ से 120 डिग्री। देखो ये वाला एंगल 120 का है ना, चलो यहाँ लगाते हैं। तो एस कैरेक्टर इसके लिए कितना बनाएंगे, एस कैरेक्टर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन एस माइनस 1। कॉस कितना हो जाएगा, 120, कॉस 120 की वैल्यू माइनस हाफ एस अपॉन एस माइनस 1, तो माइनस हाफ एस अपॉन एस माइनस 1। तो एस कैरेक्टर कितना आ गया यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो ये आएगा आपके पास 33.3%। अब 33.3% कहाँ होता है, यहाँ देखो sp2 में, है ना। तो अब आप बोलोगे कि मैडम sp3d को, अब देखो हम क्या sp2 प्लस pd लिख सकते हैं, s तो है ही नहीं,
है ना? तो क्या हम आप बच्चे बोलते हैं मैडम sp3d क्यों नहीं? डी कोई हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा? हाइब्रिड क्या होता है? दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल का मिलना, है ना? फिर बच्चे बोलते हैं मैडम sp3 और हाँ ये तो हो गया, तो डी तो हो ही नहीं सकता अकेला, ठीक है? तो दो, यानी कि दो ऑर्बिटल से मिलके, हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो मिनिमम दो से मिलके बना होगा। तो हमने इसको क्या लिख दिया, sp3d को तोड़ दिया। हमने नहीं तोड़ा, बेंट साहब ने बोला कि जब मैंने को एस करेक्टर निकाला तो इस पे जीरो आया। जीरो का मतलब है कि इसमें अगर एस करेक्टर जीरो का मतलब है कि एस ऑर्बिटल है ही नहीं। इसका मतलब जो ये लंबे वाले बॉन्ड हैं वो पीडी हाइब्रिडाइज्ड हैं, और जो नीचे हैं उनमें एस करेक्टर 33.3 है, और 33.3 किसमें होता है? sp2 में होता है। तो उन्होंने बोला मैं इसको sp2 और pd ऐसे करके तोड़ देता हूँ, क्योंकि sp3d में तीन जो है वो ऑर्बिटल्स वो sp2 के हैं, और दो क्या है एक्सियल वो pd के हैं। तब इन्होंने देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन sp3, जो ये बात पहली बात ये कही कि इस तरीके से हम इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है? और ये लंबा ऑर्बिटल है, कौन सा वाला? एक्सियल ऑर्बिटल लंबा होगा। लंबा क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर पी है। पी आपको पता है ना कैसा होता है? डंबल शेप्ड होता है ना। अच्छा, तो यही रीजन है कि अगर हम पी वाले बॉन्ड, यही रीजन था, अगर हम PCl5 में इन पी बॉन्ड्स को लंबा लिखें और इनको छोटा लिखते हैं, यही होता है बेटा। ये जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो लंबे होते हैं, इसीलिए लंबे होने की वजह से क्या होता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो PCl3 अलग हो जाता है और एक्सियल बॉन्ड्स अलग, Cl2 गैस अलग बनाते हैं। ये बात बेंट रूल के हिसाब से यहाँ पर फिट होती है, ठीक है? अच्छा, अब जो पी कैरेक्टर होता है ना बेटा, एस की बात कर दी, अब जो पी कैरेक्टर होता है ना बेटा, वो क्या होता है? जितना ज्यादा पी कैरेक्टर उतनी लंबी लेंथ ऑफ और बॉन्ड, जितना ज्यादा जितना होगा उतना लंबा बॉन्ड होगा, ठीक है? और उसमें क्या हो जाएगा, अब ये देखो, अगर मैं इसको पी डी बोलूं तो इसका मतलब क्या हो गया? इस पी डी में एस कैरेक्टर कितना हो गया? देखना जरा, पी कैरेक्टर कितना हो गया? देखो अब यहाँ देखते हैं, sp3d को हमने तोड़ा sp2 प्लस पीडी में तोड़ा, ठीक है? अब एस कैरेक्टर देखो यहाँ कितना हुआ, 33.3% हुआ। यहाँ कितना है? जीरो है। यहाँ पर पी कैरेक्टर कितना है? पी कैरेक्टर यहाँ पे कितना होगा? sp2 में पी कैरेक्टर कितना होगा? 2/3 हो जाएगा, राइट? 1 2 3, तो आप निकाल दो, मैं वही 2/3, 100 में से माइनस कर दो, या फिर, है ना? 100 में से इसको 33.3 को माइनस कर दोगे तो पी कैरेक्टर आ जाएगा। अब यहाँ देखना पी कैरेक्टर कितना है बेटा, यहाँ पर 50% पी कैरेक्टर है, क्योंकि दो ही है ना। तो क्या हो जाएगा, एक पी है एक डी है, तो 1/2 हो जाएगा, है ना? ये 50% आ गया। 50% पी कैरेक्टर मतलब क्या हो गया? आधा पी आधा डी है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर लंबाई बहुत ज्यादा है ना? जितना ज्यादा पी कैरेक्टर उतना ज्यादा ऑर्बिटल उतना लंबा, इसलिए ये बॉन्ड उन्होंने बोला कि लंबे होते हैं पीडी होने की वजह से। इसीलिए PCl5 को जब हम हीट करते हैं, PCl5 को हीट करने पर वो PCl3 और Cl2 गैस में टूट जाता है। एक्सियल ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो उनमें कोई भी एस कैरेक्टर नहीं होता है। और एस कैरेक्टर जो अभी मैंने पीछे बताया वो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल होता है। इधर देखो, ये रहा, एस कैरेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो एस कैरेक्टर है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है बेटा, वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब अगर तुम दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को साथ में लेके, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और सिस्टम, दुनिया का कोई भी सिस्टम एनर्जी को बढ़ाना नहीं चाहता, वो एनर्जी को कम करना चाहता है, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए। तो अगर इसी की जगह पे मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव लगा दूं, मतलब जीरो नेगेटिविटी वाला लगा दूं, कोई नेगेटिविटी है ही नहीं, तो ये अपने आप को लंबी सांस लेगा, बड़ा शांत पाएगा कि चल भाई रिपल्शन नहीं है ना? सल्फर चलो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं है, बट एटलीस्ट रिपल्शन तो नहीं है, मैं जिंदा रह सकता हूँ, बहुत मजे से अपनी जिंदगी जी सकता हूँ, है ना? बस यही बात है। यहाँ पर क्या होता है कि अब इसी चीज को ध्यान रखना जो मैं बता रही हूँ यहाँ पर। अगर अब हम डिफरेंस यहाँ समझ नहीं आता है, डिफरेंस हमें वहां समझ में आता है बेटा जहां पर PCl3F2 हम चेक करते हैं, ये एग्जाम में आता है। PCl3 हम F2 चेक करते हैं, तो F को जो है वो F कैसा है आपको पता है ना? F क्या? फोन कॉल इज बोरिंग। फोन कॉल मतलब ये सरता आ जाए इसके पास, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल का। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल का। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, किसी से इसकी ज्यादा नहीं होती, मतलब इलेक्ट्रॉनों को खींचने की इतनी ज्यादा इसके अंदर वो होती है, टेंडेंसी होती है, बहुत खींचता है, ठीक है? अच्छा,
अब ये बताओ, अब ये कहाँ रहना पसंद करेगा? अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये PCl3 को अगर आप हीट करोगे, देखो PCl3 को अगर आप हीट करोगे बेटा, तो क्या बना? PCl3 गैस बनी और F2 निकला। ठीक है, F2 निकला। F2 गैस होती है, बट F2 तो भैया मतलब मैं तो कह रही हूँ ना, F2 बनाने के लिए 6 साइंटिस्टों की मृत्यु हो गई थी, बट फिर भी ऐसा ही होगा थ्योरेटिकली देखा जाए तो। ठीक है, वैसे होता नहीं है, F2 को कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब बेन साहब ने दूसरी बात बोली कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, वो कहाँ जाएगा? एक्सियल पोर्शंस पर जाएगा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कहाँ जाएगा? फ्लोरीन जो है वो एक्सियल पोर्शन पर जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे होते हैं? पीडी होते हैं। यहाँ पर एस कैरेक्टर 0 होता है, 0 एस कैरेक्टर है, राइट? एक तो पहली बात, एस कैरेक्टर 0 है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, नो, कोई नेगेटिविटी नहीं है वहां पर। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना हो गया? 0 हो गया। इजियर फॉर टर्मिनल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब देखो मैंने अभी क्या बोला, इलेक्ट्रो अगर आप नल पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? खुश होगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा अगर पॉजिटिव नहीं है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट कोई मुझे रिपेल करने वाला, तो क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना? वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे रिपेल करने वाला तो कोई नहीं है ना, मैं आराम से रह सकता हूँ। तो जैसे ही फ्लोरीन ऑक्यूपाई करने आता है ऑर्बिटल्स को, तो वो देखता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एस करेक्टर है, लेकिन जो एक्सियल पोर्शंस होती है वहां पर कोई एस करेक्टर नहीं है, तो मैं वहां पर ज्यादा फेवरेबल फील करूंगा। यानी कि अगर आप P को यहाँ रखते हो, Cl क्या पॉसिबिलिटी है? ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो मैंने 3 पॉसिबिलिटी यहाँ बना रखी है, कहाँ है? ये रहे देखो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 3 इक्वेटोरियल पर आ जाएं, देखो ये रहे इक्वेटोरियल पोजीशन, और F दोनों सर के ऊपर, मतलब ऐसे एक्सियल पे चले जाए। ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि FF ऐसे आ जाएं और CL ऐसे आ जाएं, चेक करो, ये FF है और ये CL है। ठीक है, और अगली बार क्या है कि FF ऐसे आ जाए और CL, तो इनमें से हो तो एक ही, 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। पॉसिबिलिटी बेंड साहब ने बोला 3 हो सकती है, पर पॉसिबल यही पॉसिबल होने के चांसेस थे, किसकी वजह से? हाइब्रिडाइजेशन जो प्रूफ कर रहा था उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि ये वाले बॉन्ड, मैंने क्या बोला बेटा, ये वाला जो ऑर्बिटल है वो कैसा है? लंबा ऑर्बिटल है। क्या है? sp है। ये नीचे वाला क्या है? sp है। इसमें क्या? pd है, सॉरी pd है। इसमें क्या? s करेक्टर 0 है। ठीक है, pd है, इसमें s करेक्टर 0 है, यानी कि जब फ्लोरीन यहाँ आएगा तो वो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, तो वो ऐसी जगह ऑक्यूपाई करेगा जहां पर उसको s करेक्टर 0 मिलता हो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो फ्लोरीन अपने आप को इस पोजीशन पर ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा स्टेबल फील करता है, इसलिए वो जाकर एक्सियल बॉन्ड पर चला जाता है, क्योंकि उसको वहां रिपल्शन नहीं मिलता। अगर फ्लोरीन यहाँ पर आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर, तो यहाँ तो sp2 कैरेक्टर ना, या s कैरेक्टर है, sp2 है ना, समझ रहे हो? यहाँ उसको रिपल्शन मिलेगा, इसलिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो एक्सियल पोजीशन को प्रेफर करता है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि नेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इजियर टू, देखो यही लिखा हुआ, इजियर फॉर टर्मिनल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेफर्स टू स्टे एट एक्सियल पोजीशन। तो ये चारों बात आप याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, अगर आप PCl3F2 की बात करें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो कहाँ रहना पसंद करता है? इन इक्वेटोरियल पोजीशन पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एस करेक्टर ना होने की वजह से बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और फ्लोरीन को यहाँ पर क्या मिलता है? बहुत कम रिपल्शन मिलता है, और वो वहां पर रिपल्शन कम मिलेगा तो वो स्टेबल होगा, एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर रिपल्शन मिलेगा तो एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा उसका? इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इक्वेटोरियल पोर्शन पर जो होंगे वो Cl आएंगे, और जो वो होंगे एक्सियल, वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा। इसका स्ट्रक्चर ये होगा। ठीक है बेटा, अच्छा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम और भी तो इसका आप ध्यान ध्यान रखेंगे, एक और बात क्या होती है कि जैसे आप मैं बात करूं लोन पेयर की, अच्छा रुको, आगे मैंने क्या बात करी हुई है, ये देखो, अगर मैं आपसे बात करूं ClF3 की, चलो बच्चों ClF3 बनाते हैं। सेंट्रल एटम कौन सा है? Cl है। ठीक है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कितने? तो 7 होते हैं। तो कैसे निकालते हैं स्टीरिक नंबर? हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे? H इक्वल टू हाफ V प्लस एक्स माइनस सी प्लस ए। वी क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हेलोजन में कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने मोनो एटम है? 3 है। कैटायन कोई नहीं है, एनाइन कोई नहीं है। 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 10 मतलब 5, 5 मतलब sp3d, यानी कि, और लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लोन पेयर सेंट्रल कितने हो जाएंगे बेटा? कितना है H वैल्यू? स्टीरिक नंबर कितना है? 5 है, और कितने है सराउंडिंग में? 3 है। 5 माइनस 3 2, क्या टाइप हो गया? AX3E2 टाइप।
ठीक है, मतलब एक सेंट्रल एटम पर एक हो गया, 3 x3 हो गए और 2 लोन पेयर हो गए, राइट। अब चलो आ जाओ, तो क्या होना चाहिए हमारे पास, कितने 2 लोन पेयर आ गए। अब लोन पेयर कहाँ रहना पसंद करता है, अब एक और चीज, अब हमने पहली बात कर ली, उन्होंने बोला, बेंट साहब ने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पोजीशन पर जाएगा। तब अगर उन्होंने बोला कि अगर इसमें लोन पेयर आ जाए तो, अगर लोन पेयर आ जाए तो लोन पेयर कैसा है, केवल इलेक्ट्रो कैसा है, इलेक्ट्रॉन्स है, क्या चाहेगा, कैसा है ये, इसको क्या चाहिए, ये कहाँ रहना पसंद करते हैं, ये रहना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे नेगेटिवली चार्ज्ड है। अभी मैंने क्या बोला, कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना पसंद करता है बेटा, कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना पसंद करता है कि बेटा न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के पास, आपको पता है ना न्यूक्लियस के पास। और आपको पता है एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, पी का डम्बल शेप। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ न्यूक्लियस है, जब इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो चलो यहाँ न्यूक्लियस मान लेते कहीं, इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस के पास होगा, कभी न्यूक्लियस से दूर होगा, तो जरूरी थोड़ी ऐसा होगा, न्यूक्लियस अगर यहाँ पर है तो ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब 3D में होता है ना, तो वो ऐसा होगा कहीं ऐसे, कभी न्यूक्लियस के पास, कभी न्यूक्लियस से दूर, कभी न्यूक्लियस के पास, कभी न्यूक्लियस से दूर, कभी न्यूक्लियस के पास, कभी न्यूक्लियस से दूर। अब देखो इसमें क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, ये हर ऑलवेज हर वक्त एक डिस्टेंस पर, स्फीयर हर वक्त एक ही डिस्टेंस पर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको यहीं मिलेगा। तो लोन पेयर कहाँ रहना पसंद करेगा, वहां रहना पसंद करेगा जहां पर एस कैरेक्टर है, क्योंकि एस कैरेक्टर क्या होता है, एस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, और स्फीयर क्या करता है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, यानी कि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है बेटा, पी ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होता है, कभी पास कभी दूर, कभी पास को, तो कोई क्यों अपने आप को अनस्टेबल करना चाहेगा, वो बोलेगा कि अगर यहाँ पर एस कैरेक्टर वाले कोई ऑर्बिटल है तो मैं तो एस में जाऊंगा ना, समझ गए। तो इसलिए लोन पेयर क्या करता है, इक्विटोरियल पोजीशन को प्रेफर करता है, क्योंकि इक्विटोरियल पोजीशन उसको कैसी दिखाई देती है, अगर ए आपका यहाँ पर है तो इक्विटोरियल में अगर आपका यहाँ पर क्या जाएगा, लोन पेयर जाएगा। बोलो क्यों जाएगा, क्योंकि इसको क्या करना पसंद है बेटा, इसको क्या पसंद है, इसको पसंद है न्यू एस कैरेक्टर, और ये वाले कैसे हैं ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल है, ठीक है। ये वाले तो कहाँ है, न्यूक्लियस के पास है, इनको क्या मिलेगा, रिपल्शन मिलेगा। लोन पेयर क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये थोड़ा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करने पर इधर क्या आ जाएगा, एक एक्स, रिपेल करोगे तो सीधा ऐसा नहीं आकर हल्का सा ना बेंट हो जाता है, मतलब ये थोड़ा सा इसको रिपेल, क्योंकि यहाँ से रिपल्शन रिपल्शन मिल रहा है सेम इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ा सा ये हल्का सा सीधा ना होकर थोड़ा बेंट हो जाता है ऐसे, उसको हम बोलते हैं बेंट टी शेप्ड, आपकी बुक्स में लिखा होगा बेंट टी शेप, ज्यादा नहीं हल्का सा हो जाता है। ये तो मैं ज्यादा दिखा दिया, इसको रिलीज करो थोड़ा सा, ऐसे मतलब अपने बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बेंट टी शेप्ड हो जाएगा। तो जब आप इसको बनाओगे तो क्या होगा, सी एल यहाँ पर होगा, और 3 एफ है तो एफ जाएगा एक आपका इधर, और लोन पेयर है तो लोन पेयर एस पर आएगा, और वैसे भी एफ तो कहाँ रहना पसंद करता है, नेगेटिव है ना, तो कहाँ रहना पसंद करता है, ऊपर रहना पसंद करता है, बट तीसरे एफ को तो यहीं ऑक्यूपाई होना पड़ेगा, है ना, रिपल्शन होगा, तो ये एफ बिल्कुल सीधा यहाँ पर ना होकर हल्का सा बेंट हो जाएगा, है ना बेटा, हल्का सा बेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बेंटिशेप, बेंटिशेप हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो चाहता है कि ये न्यूक्लियस के क्लोज रहे, ठीक है, तो लोन पेयर न्यूक्लियस से क्लोज रहना चाहते हैं। इक्विटोरियल्स आर sp2, तो एस कैरेक्टर कितना है 33.3, कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के क्लोज, है ना, क्लोजर टू न्यूक्लियस, क्लोज टू न्यूक्लियस, दे वांट टू गेट क्लोज टू द न्यूक्लियस, ठीक है, मोर एस कैरेक्टर मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, लोन पेयर हैव 2 electrons and electrons want to stay closer to the nucleus, ठीक है बेटा। तो ये ऐसे तरीके से होगा। तो अभी ऐसे ही हमने आपको बात कर दी है सब चीजों की, ठीक है, अब हम आगे और बताते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बताया बेंट साहब ने, वाई आर द लोन पेयर्स एट इक्विटोरियल पोजीशन, बताओ, सब समझा दिया आपको, क्या लोन पेयर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस ऑफ एटम, है ना, बिकॉज लोन पेयर्स वांट टू स्टे क्लोज टू द न्यूक्लियस, ठीक है, फॉर स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स want to stay close to the nucleus,
ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो चाहेगा ना कि वो पॉजिटिव के पास है, उसको ज्यादा एनर्जी फील ना हो। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास एनर्जी कम फील होती है, और एनर्जी कम फील मतलब ज्यादा स्टेबल। ठीक है बेटा, एस ऑर्बिटल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, देखो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस से क्लोज होता है, इसलिए वो वहां रहना पसंद करता है, और एक्सेल पे जाएगा ही नहीं। बोलो क्यों? लोन पेयर, क्योंकि वहां तो होता ही नहीं एस कैरेक्टर। लोन पेयर्स प्रेफर टू स्टे इन ऑर्बिटल्स हैविंग मोर एस कैरेक्टर, तो ये रीजन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो अगर आपके एग्जाम में मिलते हैं इस तरीके से और एसेशन रीजन, तो आपको बिल्कुल क्लियर कट आंसर पता होना चाहिए क्या होना है। ठीक है, अब समझ लो, अब हमारे पास क्या था, अब समझो, अब AX5 टाइप हम पढ़ते थे, तो इसका एग्जाम्पल हम क्या पढ़ते थे, PCl5। इसका तो बहुत सिंपल होता था ना, पी बीच में, तो इसको निकालना बड़ा आसान होता था। पी यहाँ पर होता था, और Cl यहाँ होता था, Cl यहाँ होता था, Cl यहाँ होता था, और एक Cl HCl ऊपर होता था, तो ये तो बड़ा सिंपल था, है ना। स्कूल में तो मैडम यही पढ़ाती है। अब ऐसा भी हो सकता था, हम बोलते थे कि अगर हमारा ऐसा हो जाए AX4E टाइप, मतलब क्या हो जाए हमारे पास एक लोन पेयर आ जाए, लोन पेयर हमारे पास कितना हो जाए, एक, और एटम्स बॉन्ड पेयर कितने हो जाए हमारे पास, 4। ये तो है इसका मतलब। तो तब क्या होगा बेटे, ए बीच में आएगा, और क्या हो जाएगा, एक्स इक्विटोरियल पर क्या आएगा हमारा, कोई एक लोन पेयर आ जाएगा, है ना, क्योंकि वो तो, और इधर क्या आ जाएगा मेरा, एक एक्स और एक एक्स। एक्सीएल को आप ऐसे ही रखोगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, C100। देखो ये पूरा फट्टा, ये पूरा एक फट्टा लंबा सा, इस फट्टे के ऊपर एक बच्चा यहाँ बिठा दो, और एक बच्चा यहाँ बिठा दो, ये दोनों सपोर्ट हो जाएंगे। जब ये बच्चा नीचे तो ये बच्चा ऊपर, क्या बन गया, C100। ज्योमेट्री वही रहेगी, C100 ज्योमेट्री वही रहेगी क्या, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, लेकिन शेप क्या हो जाएगी, लोन पेयर के आने से, C100। ठीक है, ज्योमेट्री वही ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि जो इसका क्या एग्जाम्पल होगा बताओ, अगर आप इसका SF4 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और भी SOCl4 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना, SbCl4। SCl4। ठीक है, ऐसे ही SF4 ही है आपके कोर्स में। ठीक है, ऐसे अगर हमारे पास हो जाए लोन पेयर, अगर हमारे पास दो हो जाए और बॉन्ड पेयर तीन हो जाए, तो क्या होगा बेटे, AX3E2 टाइप। अब क्या होगा बताओ, सेंट्रल एटम यहाँ पर होगा, दो लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पर हो जाएंगे, और एक एक्स इधर होगा, और एक एक्स इधर होगा, लेकिन ये बिल्कुल सीधा ऊपर नहीं होगा ना, थोड़ा सा रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा बेंट हो जाएगा ऐसे। राइट, इसको क्या बोलेंगे, बेंट टी शेप। कैसा होता है इंग्लिश का टी, अगर टी बनाओगे तो बिल्कुल ऐसा आएगा ना, तो ये बेंट टी बेंट हो गया, तो इसको बोल देंगे बेंट टी शेप्ड। तो ज्योमेट्री वही रहेगी बेटा, शेप क्या आ जाएगी, बेंट टी शेप्ड। क्या होते हैं लोन पेयर, भूत होते हैं, वो कभी भी फोटो में नहीं आते स्पेक्ट्रोस्कोप में, इसलिए इसकी शेप क्या हो रही, बेंट टी शेप। ऐसा नहीं दिखाई देगा स्पेक्ट्रोस्कोप को, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा, बेंट टी शेप। ठीक है, लोन पेयर नहीं आते स्पेक्ट्रोस्कोप में। ठीक है बेटा, तो इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा, XClF3 बनाओगे तो भी आपको यही मिलेगा, BrF3 बनाओगे तो भी आपको यही मिलेगा। ऐसा भी तो होता है, हो सकता है कि लोन पेयर तीन हो जाए और बॉन्ड पेयर मेरे दो हो जाए, है ना। तो लोन पेयर तीन बॉन्ड पेयर दो क्या होगा, अगर मैं लोन पेयर तीन कर दूं और बॉन्ड पेयर क्या कर दूं, दो कर दूं, तो क्या होगा, अब तो मैक्सिमम हो सकता है। बोलो क्यों, ए बीच में आ गया, तीनों के इक्विटोरियल पोर्शन आपके ऑक्यूपाई हो गए लोन पेयर से, और ये जाएंगे दोनों जो बॉन्ड पेयर है ऊपर ऊपर जाएंगे। ये किसका एग्जाम्पल है, I3 - 2018 में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में आया था, उसके बाद भी आया था क्वेश्चन। I3 - XEF2 हो जाएगा, है ना बेटा। और एक होता है XEF5 - ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है। यहाँ पर मॉडिफाइड मॉडिफाइड बेंट रूल लगता है। मॉडिफाइड बेंट रूल क्या होता है, मॉडिफाइड बेंट रूल, अब देखो मॉडिफाइड बेंट रूल यहाँ पर देखते हैं कितने का एंगल बनेगा, क्या होगा, क्या होता है मॉडिफाइड बेंट रूल, इसमें क्या होता है। अच्छा एक और बात समझ लो, जब हम XEF5 बनाते हैं ना बेटा, तो XEF5 कैसे बनता है, अच्छा देखो XEF5 का, देखो XEF5 जो होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, XE यहाँ पर होता है, और F जो होता है वो इस पोर्शन को कैरी करता है, और F ऐसे करता है, एक F ऐसे जाता है, एक F ऐसे जाता है, और एक F हमारा ऐसे आ जाता है, और ये बन जाता है ऐसे 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 ऐसे, और दो लोन पेयर ऐसे एक्सीएल पर। अब ये देखो, ये बनता है पेंटागोनल प्लेनर।
पेंटागोनल प्लेनर, प्लेन पेंटागन बनता है ये। तो पेंटागोनल प्लेनर में क्या होता है, एंगल कितने का होगा, हर एक एंगल कितने हैं, 5 है, क्या करेंगे 360/5 कितने का आएगा, अराउंड 72 डिग्री का आएगा, यानी कि ये एंगल कितने का हुआ 72 डिग्री का। ठीक है, अब एस करेक्टर देखो 72 डिग्री। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर आप एस करेक्टर निकालोगे तो किससे निकलेगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू S/S-1। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो आपको एस करेक्टर यहाँ पर क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, है ना, विद द कंपैरिजन ऑफ दिस और एस करेक्टर। अब लोन, अब देखो बेटा, अभी इसमें क्या था कि लोन पेयर कहाँ जा रहे थे, इक्विटोरियल पर, यहाँ पर लोन पेयर कहाँ जा रहा है, एक्सियल पर। क्यों हुआ, चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें मॉडिफाइड बेंट रूल ये कहता है कि वो तो ठीक है कि लोन पेयर कहाँ जाता है, कि जहां एस करेक्टर कम होता है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको जहां पर अगर कुछ इस तरीके की सिचुएशन पैदा हो जाती है तो लोन पेयर वहां जाता है जहां पर ज्यादा स्पेस होता है। लोन पेयर इसलिए गया क्योंकि वहां स्पेस ज्यादा था। लोन पेयर वहां जाता है जहां पर स्पेस ज्यादा होता है, यहाँ कंजेस्टेड है। देखो इधर है 572 के एंगल पर, ये आया ये आया ये आया, ये पूरा कंजेस्टेड है, तो लोन पेयर बोलेगा बाहर में जाओ, तो मुझे नहीं आना, मुझे वहां जाना जहां पर ज्यादा स्पेस, मैं खुले खुले पंख उड़ाऊंगा अपने पूरे आसमान में। तो उसको ऊपर नीचे प्लेन, पेपर के प्लेन पर आपको पेंटागन दिखता है, और ऊपर और नीचे उसके, जैसे बुक है का बुक है, उसके ऊपर एक नीचे और एक वहां जगह ज्यादा मिलती है, तो ऊपर नीचे हो जाते हैं वो। ये तो लोन पेयर ऊपर इसलिए गया क्योंकि वहां स्पेस ज्यादा था। जहां स्पेस ज्यादा होता है वहां पर लोन पेयर जाता है, जिससे वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज रह सके। ठीक है, तो लोन पेयर एक्सियल पोर्शन पर यहाँ पर चला गया। दिस इज द एक्सेप्शन, यू हैव टू पुट, नाउ यू हैव टू ड्रॉ XeOF2 ClF3 एंड PF3Cl2 बाय योरसेल्फ। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो आप पूछेंगे, बहुत मजा आएगा। इसके बाद अब देखो बेटा, अब हमारे होने वाले हैं PYQs की सीरीज शुरू होने वाली है। तो अब आप इन कंसेप्ट्स को पढ़िए और फटाफट देखिए, और दो थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, VBT एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। आधा चैप्टर हुआ है अभी, आधा चैप्टर और बचा। केमिकल बॉन्डिंग इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, मजा आ जाएगा तुम्हें पढ़ने के बाद। और जेई और नीट वालों के लिए तो मेरी एडवाइस है कि केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद सीधा कोऑर्डिनेशन पढ़े ड्रॉपर बैच के लिए। फिर देखना क्या कंसेप्ट बनते हैं तुम्हारे स्ट्रॉन्ग, कोई सवाल कहीं से जाएगा, 4 सवाल बनेंगे, 4 सवाल। चलो बेटा, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। फिर मिलते हैं, अपने दोस्तों को बताएं इस वीडियो, शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बढ़िया कंसेप्ट के साथ।